वो कहते हैं ना तुम भूखे पेट सो जाओ, मर जाओ, खाए ना मर जाओ, लेकिन अपने बाहर मत गाथा गाओ कि तुम भूखे पेट खाए कि क्या खाए, पानी पिए क्या नहीं पिए। बट वो आदमी ऐसा है कि इंडिया की बात जाके बाहर बता रहा है। यूपी में हालत देख लो, रोड की चलने की पेट में भी दर्द हो जाता रोड की हालत खराब है जब चल रखे हैं। यूपी में कहाँ से हो आप? मैं बनारस से, यूपी में बनारस से बिलोंग करती हूँ मैं। हमारा बनारस नहीं था, मोदी जी ने बनारस बना दिया उसको। मंदिर में बैठेंगे, भगवान बना दिया मोदी। हाँ, भगवान ही है वो हमारे लिए। अगर राहुल गांधी बन गए प्रधानमंत्री तो इंडिया बर्बाद हो जाएगी फिर तो। करते हैं राहुल गांधी बोलते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था तब क्या राजनीति का गला नहीं घोटा गया था? तब देश के लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया था? क्या वो पप्पू है, वो पप्पू है। लोग पैर छुरे, उसके लोग पैर छुरे हैं मोदी के। कुछ बात होगी इसमें तभी तो पैर छुरे। और यूपी में हालत देख लो, रोड की चलने की पेट में भी दर्द हो जाता रोड की हालत खराब है जब चल रखे। हाँ, योगी जाके सरकार तो बड़ी अच्छी सड़क बना दी है। योगी सरकार बना रही है सही। यूपी बन गया। यूपी को यूपी लोग देख रहे हैं आके, बाहर से आके लोग देखते हैं यूपी को। आपको नहीं पता, आप यूपी में नहीं आए हो, आप यूपी में नहीं आए हो। कौन से देश से आप? कहाँ के हो? कहाँ के हो यूपी से आप? बताओ, यूपी में कहाँ से हो आप? यूपी में कहाँ से हो आप? मैं बनारस से, यूपी में बनारस से बिलोंग करती हूँ मैं। हमारा बनारस नहीं था, मोदी जी ने बनारस बना दिया उसको। बना दिया उसको। बोल रहे हैं कि यूपी की हालत तो पूरे देश की है ही नहीं, वो यूपी की है ही नहीं, वो एमपी की होंगी, कहीं की बाहर की होंगी वो। इंडिया की भी ना हो तो। ऐसी वो बात कर रही हैं। यूपी की होगी, यूपी की बात ना कर रही हैं, वो इंडिया की भी नहीं है। उनसे बात कर लो, पूछो पहले उसे। विरोध में बात कर रहा है, इंडिया का ऐसा नहीं बोल सकते ना। हाँ, जो मोदी के विरोध में बात कर रहा हो, बस जरूरी की नहीं हो। वो इंडिया का ही ना हो फिर तो। वो इंडिया के नहीं है। जो मोदी का विरोध करे वो इंडिया का ही नहीं है। ऐसा बात ही है। क्यों ऐसा क्यों? क्या है मोदी के अंदर? आपने मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ और मुझे यूपी में दिख रहा है प्रोग्रेस क्या क्या यूपी में हुआ है। हाँ, दिखा है। देश की बात करें तो 9 साल हो गए, कैसा काम किया मोदी ने? बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया। महिलाओं की बात करें, लड़कियों की बात करें तो लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षित हैं। अब जो उनके साथ घटनाएं हो रही हैं वो उनकी गलती की वजह से हो रही है। हाँ, उनकी गलती की वजह से हो रही है। अब जो साक्षी वाला केस है, अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर मुसलमान से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, ठीक है, करो तो अपने लिमिट तक करो। तुम उतनी रात में उससे मिलने के लिए बाहर गई, इफ यू आर नोइंग दैट पर्सन इज नॉट, वो तुमसे बात करना चाहता है, तुम उससे रात में मिलने क्यों गई? तो ये उसकी गलती है, उसकी गलती की सजा उसको मिली है। 24 में क्या लग रहा है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? आप? मोदी जी बनेंगे, ऑफ कोर्स वही बनेंगे। राहुल गांधी? हाँ, देवता ही बनेंगे हमारे। भगवान बनेंगे। लेकिन क्यों ऐसा क्यों? उनका काम है, उनको लोग बनाएंगे। भगवान को भगवान मंदिर में बिठाएंगे, भगवान मंदिर में बैठेंगे। भगवान बना दिया मोदी। हाँ, भगवान ही है वो हमारे लिए। मैं बाहर यहाँ घूम रही हूँ, खुलेआम घूम रही हूँ, उनकी वजह से घूम रही हूँ, वजह से, बस उनकी वजह से। लेकिन ये बताओ, सारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, सारे युवा नेता अपने आपको बोलते हैं, अखिलेश यादव भी हो गए, यहाँ पे अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, सब के सब एकजुट हो रहे हैं मोदी से लड़ने के लिए। तो क्या कर पाएंगे? अगर राहुल गांधी बन गए प्रधानमंत्री तो इंडिया बर्बाद हो जाएगी फिर तो। बर्बाद हो जाएगी। वो देश के बाहर जाके बेइज्जती करते हैं इंडिया की, तो वो क्या बनेंगे प्रधानमंत्री? तो अमेरिका से बोल रहे हैं कि देश के अंदर मुसलमानों की हालत खराब है। मुसलमान रहे तो क्या बोला जा सकता है फिर? उनको बताओ। जो इंडिया की बुराई करेगा बाहर जाके, वो इंडिया को कैसे आगे बढ़ाएगा फिर? वो तो बोलते हैं कि मैं गांधीवादी हूँ, बाकी नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो गोडसेवादी है। वो कहते हैं ना तुम भूखे पेट सो जाओ, मर जाओ, खाए पीना मर जाओ, लेकिन अपने बाहर मत गाथा गाओ कि तुम भूखे पेट खाए कि क्या खाए, पानी पिए क्या नहीं पिए। बट वो आदमी ऐसा है कि इंडिया की बात जाके बाहर बता रहा है। तो ये सब चीज आपको पसंद नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। किसको पसंद है यार? लेकिन अगर मोहब्बत बांटने की बात कर रहे हैं देश के अंदर, तो क्या बुराई है इसमें? मोहब्बत बांटने की बात कर रहे हैं ना, तो बनाइए उनको। भाई मोहब्बत क्यों बांटे? अपने अंदर बांटेंगे, बाहर क्यों बांटे जाके मोहब्बत हम? अपने अंदर बांटने की बात कर रहे हैं ना, कि हम आएंगे तो मोहब्बत बांटेंगे, सब एकजुट करेंगे। कौन आ रहा है देश में? राहुल गांधी। मत आओ ना फिर, क्यों ला रहे हो उन्हें? क्या जरूरत लाने की उन्हें? भगवान ठीक है हमारे। आपके भगवान राहुल मोदी ठीक है? हाँ, मोदी ठीक है, बहुत सही है हमारे मोदी जी। और योगी जी? अरे उनकी बात तो अलग ही है। मतलब मोदी जी ठीक है, उनकी बात ही अलग है। हाँ, उनकी बात ही अलग है। राम लक्ष्मण जोड़ी है वो तो। राम लखन की जोड़ी है। राम लक्ष्मण की जोड़ी है। हाँ, तो क्या लग रहा है फिर 24 के बाद कौन? 24 में भी यही है, 29 में योगी आदित्यनाथ। यही स्मृति ईरानी है। 25 रुपया सिलेंडर पर बढ़ता था तो चूड़ी लेकर के बैठ जाती थी। आज 1250 रुपया हो गया, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस काहे नहीं बैठ रही है? फिर दिक्कत तो यही है। कांग्रेस है सब कुछ। कांग्रेस ही है। बैठना चाहिए। जब स्मृति ईरानी बैठ रही थी विपक्ष में होके, तो कांग्रेस क्यों नहीं बैठ रही है? प्रियंका गांधी क्यों नहीं बैठ रही है? विपक्ष मेरे भाई जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक सरकार मोनोपोली ढंग से काम करेगी। अब कैसा मजबूत चाहिए भैया? सारे एकजुट हो, मजबूत चाहिए, सरकार मजबूत और विपक्ष भी मजबूत। सारी विपक्षी पार्टी एकजुट हो गए। अब कितना मजबूत हुआ है? सारी विपक्षी एक पार्टी नहीं एक हुई है? नहीं हुई है। सब तो मिल रहे एक दूसरे से? नहीं मिल रहे हैं। अभी आपसे मिल रही तो आप क्यों हो गए? क्या लग रहा है? तो बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बोल रहे देश के अंदर। जी ऐसा कुछ नहीं है। उस वक्त जब ये महंगाई की बात बोल रहे हैं, सिलेंडर की बात बोल रहे हैं, अंकल उस वक्त की तनख्वाह कितनी आती थी? आप उस वक्त से उस वक्त की प्राइस को कंपेयर करो ना। 400 का सिलेंडर था, उस वक्त तनख्वाह कितनी आती थी और अब की तनख्वाह कितनी है? अभी कितना है ना? पहले आप कमाते थे 10,000, अभी आप कम से कम 15 या 20,000 तो जरूर कमा रहे हो। ऐसा नहीं। नहीं। और एक बात, आप लोग यहाँ पे बहुत सारी बातें बोलते
बोलते हैं। सुनिए, आपने कहना है कि जनता, अगर जनता साथ दे रही है मोदी जी का तो जनता अंधभक्त हो गई, मीडिया अगर साथ दे रही है तो गोदी मीडिया। ठीक, आप मेरी बात सुनिए ना। तो जब कश्मीर में जेनोसाइड हुआ था उस वक्त कहाँ गई थी मीडिया? क्यों नहीं दिखाई थी मीडिया ने? उस वक्त कोई दिक्कत नहीं है। और आज अगर जनता ने चुन लिया मोदी को, जनता डिसाइड कर रही है कौन आएगा, आज जनता ने डिसाइड कर लिया तो आपको जनता अंधभक्त लगने लगी। आप ये कहिए ना कि आपके हिसाब से न्यूज नहीं दिखाया जा रहा है तो गोदी मीडिया कह रहे हैं आप। और आप एक बात बोल रहे हैं यहाँ पर, आप जो राजनीति करते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। तो जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था तब क्या राजनीति का गला नहीं घोटा गया था? तब देश के लोकतंत्र का गला नहीं घोटा गया था? और आपसे मैं बात बोल रहा हूँ, जो राहुल गांधी जाके बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जाता, आप मेरी बात सुनो। जो राहुल गांधी बोलते हैं कि हमें बोलना नहीं दिया जाता, आप उस राहुल गांधी का जाके आप लोकसभा के आप उनके अटेंडेंस देखो, वो 200 से ज्यादा बार जा चुके हैं अब तक विदेश में बाहर। वो खुद देखे ना कितना प्रेजेंट रहते हैं, 60% उनका अटेंडेंस है, और वो कहते हैं बोलने नहीं मिलता है। कितने डिबेट में उन्होंने पार्ट लिया, आप ये अटेंडेंस देखो एक बार। आप बोलते हैं राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, आप कितने डिबेट में पार्ट ले रहे हैं, कितना अटेंडेंस रह रहा है, आप ये देखो। आपके हिसाब से सिर्फ मोदी जी गलत कर रहे हैं, आप ये देखो विपक्ष कर रहा है, देश के खिलाफ जाके नफरत फैला रहे हैं। मोदी जी तो कम से कम देश में रोजगार ला रहे हैं, नफरत कौन फैला रहा है? राहुल गांधी फैला रहा है। देश के खिलाफ विरुद्ध जाके बोल रहे हैं, अमेरिका में जाके बोल रहे हैं कि भारत में कोई सेफ नहीं है, भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। क्या कर रहे हो? देश को ऐसा किया होगा तभी तो बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा है, आम जनता के बीच से कोई उठ के बन रहा है। तो जो परिवारवाद शुरू से चलती आई है उनको प्रॉब्लम होते आ रही है, प्रॉब्लम हो रही है। आप एक बात बताओ ना, जो परिवार शुरू से फ्लाइट में बर्थडे मनाता था, उनका राजा दर राजा पीढ़ी बनते गया। उस वक्त कितनी जन शताब्दी चलती थी? 8 जन शताब्दी, 12 राजधानी। आज इस 9 साल में जो मोदी जी को आपने दिया, कितने वंदे भारत चल रही है? आप ये देखो ना, 1947 से लेकर अब तक 2014 तक, और अब का देखो विकास। देश का सबसे बड़ा, अभी आप वर्ल्ड में पढ़ते थे कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? यूएसए अमेरिका में है। आज दुनिया में पढ़ रहे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? इंडिया में है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? इंडिया में है। तो इंडिया ग्लोबली आज बहुत बड़ा हो रहा है। लेकिन बड़ा नेता नरेंद्र मोदी वो भी इंडिया में ही है। वो भी इंडिया में ही है। अच्छा, राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी क्या, वो पप्पू है, वो पप्पू है। उसके लोग पैर छुरे हैं मोदी के, कुछ बात होगी इसमें तभी तो पैर छुरे। जो कभी पोर्टुगाल करके हाथ नहीं जोड़ा था ना उसका, क्या मोदी का हाथ जोड़ रहे हैं, आओ जी हमारे देश पधारो। अच्छा, पैर छुरे उसके, मोदी साहब पैर छुरे। आपने क्या होता था? पहले तो बेचारे हम पहले बात हमारा इंडिया की तरफ खून था। पहले आप सुरक्षित हैं। कभी भी पाकिस्तान घर में घुस के मैच चलता है, संसद पे हमला, 26/11 का हमला, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट में हमला, हर जगह लिखा होता था किसी अनजान वस्तु को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। आप देखो आज कहाँ है, ये दिखाओ ना, आज कहाँ है? आज पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। पाकिस्तान का देखो, पाकिस्तान का सांसद खुद कहता है अपने सभा में कि हमारे पैर कांप रहे थे, इससे पहले अभिनंदन को छोड़ दिया जाए क्योंकि भारत एयर स्ट्राइक करेगा। अभिनंदन वापस आया। जो ट्रेन हादसा हुआ, 350 लगभग लोग मर गए, उसमें लोग मोदी जी का इस्तीफा मांग रहे हैं, रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं किसके दम पे 24 में हार जाएगी। नहीं, आप एक बात सुनो, आप जिसके ऊपर बात उठा रहे हो अश्विनी वैष्णव, जाके देखो, आईएएस रह चुके हैं। कोई आईएएस पढ़ा लिखा इंसान होता है, कोई अनपढ़ नहीं होता है। और आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप जो लोग बात बोलते हैं यहाँ पे कि आज 2000 के नोट की भी बात चलती है, लोग बोलते हैं कि 2000 का नोट है, बंद कर दिया मोदी जी ने। पहले बैंक खाता खुलता था, ये मनमोहन सिंह की सरकार की बात बोल रही हूँ। आप जिस बैंक में खाता खुलाने जाओगे, गारंटर चाहिए होता था उसी बैंक का, उस वक्त भटकना नहीं पड़ता था। जिस अनपढ़ मोदी, जिसको आप अनपढ़ बोल रहे हो, वो अनपढ़ मोदी ने सेल्फ अटेस्टेड कर दिया, तो आपको ये बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है? क्यों? आपको परिवारवाद चाहिए। जो प्रधानमंत्री यहाँ से खड़ा होकर एक पार्टी के लिए बायस हो जाता है, एक कम्युनिटी के लिए झुकाव कर देता है, आपको उनसे लगाव है, आपको प्रॉब्लम इनसे है जो देश का विकास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? आकाश पांडे। आकाश पांडे जी। यहाँ जो पांडे जी कहाँ रहने वाले? पांडे अयोध्या से हो आप? प्रोग्राम की नगरी अयोध्या से हो। तो क्या लग रहा है ये देश के अंदर क्या माहौल चल रहा है? 24 में क्या मूड चल रहा है युवाओं का खासकर? 24 में क्या, 24 में उत्तर प्रदेश में तो योगी आएंगे। और देश में मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। क्यों मोदी? क्यों? अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए आएंगे। अच्छा, हाँ जी। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ये अच्छा काम हो रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? किसको नहीं मिल रहा है रोजगार? राहुल गांधी तो बोल रही है रोजगार नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी और क्या? हाँ, राहुल गांधी बोल रहे हो भैया? ऐसे ही बोल रहे हैं, और क्या? परेशान चल रही है और क्या, उनका चला गया, और क्या? अच्छा, हाँ, मोदी लाओगे 24 में? जी बिल्कुल लाएंगे। बिल्कुल लाओगे जी। क्या नाम है आपका? प्रभाकर दीक्षित, यूपी फरुखाबाद। अरे वाह, फरुखाबाद से। और फरुखाबाद बीजेपी। तो पूछा ही नहीं कुछ। फूल कभी न भूल, कमल का फूल कभी न भूल। कांग्रेस की क्या है यार, राहुल गांधी तो गधा है, पड़ा गया गधा है। अच्छा। वो तो कभी जिंदगी में सांसद नहीं बन पाया, तो वो प्रधानमंत्री कब बनेगा?
ये बताइए। थे वो। कब थे, हो गए तब तो, अब कहाँ है, अब कहाँ है, प्रधानी कैसे बन जाएगा। अच्छा, खुद अभी बेरोजगार है। अखिलेश यादव, मायावती, हाँ। ये कमू प्रधान नहीं बन सकती है। क्यों? कभी जिंदगी में, ऐसा क्यों? इनके कर्म ही खराब है। कर्म खराब है। हाँ बस, क्या कर्म खराब है? क्यों मुलायम सिंह देन थी इसलिए मुख्यमंत्री बन गए, अब जिंदगी में नहीं बन सकते अच्छा। हैं। मैनपुरी जीते, मैनपुरी जनता परेशान है हाँ। कि हमने अच्छे को वोट दे दिया, हाँ। और ज्यादा बीजेपी देते बढ़िया थे। बढ़िया थे। हाँ, ये मोदी सरकार सही काम कर रही है। सरकार क्यों नहीं सही कर रही भाई। हाँ। हमें ये था मनमोहन सिंह डॉक्टर थे, कभी उनने सुई नहीं लगाई। और जो भाई मोदी प्रधानमंत्री बिना पढ़ा लिखा जो ऑपरेशन करेगा तो तकलीफ होगी नहीं होगी। अच्छा, तो बात ये है, इन लोगों को तकलीफ हो रही है, विपक्षी लोगों को, तकलीफ हो रही है। विपक्षी लोगों क्या को, वजह है तकलीफ होने का? क्योंकि ये समझते हैं कि हम बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे, केजरीवाल फर्जीवाल सांसद की एक सीट नहीं, हम कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, बताओ, लेकिन केजरीवाल तो बोल रहे हैं ना कि मोदी जी अनपढ़ गंवार हैं, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। हाँ बहुत पढ़ा लिखा है, तभी गाँव ठेका मोहल्ले में खोल दिए थे केजरीवाल ने। अच्छा। पढ़ा लिखा यूपी में पहुंच जाए, मार पड़ के भगाएगा इसको यूपी वाले लोग। अच्छा। यूपी में इसने कहा बिना पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सूरत में कोर्ट में किया, 25,000 रुपये जुर्माना पड़ा इसे। अच्छा, ये पढ़ा लिखा ज्यादा बंदा घूमता है, ये वाला गधा है फर्जी वाले के नंबर का। अच्छा। हाँ। 24 में चौबे मोदी यार, ओनली मोदी, गारंटी से। सब लोग एकजुट हो रहे हैं, उसका कुछ फायदा होगा? हकीकत में ये कुछ नहीं फायदा होगा, कुछ नहीं निकाह होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं, ड्रामा है ये सब। फायदा किसका होगा? फायदा बीजेपी का, बीजेपी का। और जनता लोग का, देश का, सबका होगा। सबका होगा। और क्या? सारे में फायदा हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है। हाँ। बताओ, अकेला शेर इतना भारी क्यों है? अकेला शेर झुंडों पे इतना भारी क्यों है? सोचो ना खुद। महागठबंधन पे भारी पड़ रहा है। गठबंधन ही, वो नीतीश कुमार तो पहले बीजेपी में ही था। गठबंधन बात तो सुन, चुन रही है। नीतीश कुमार था जो बीजेपी में तो था पहले, जब पहले कहाँ चला गया था, जब बीजेपी का गठबंधन करा था, उसको वो कह रहा था कि मेरे को राष्ट्रपति बनाओ, मोदी को बोल रहा उसने। वो इसलिए लालच में रहा था कि मेरे को कोई इज्जत नहीं है मेरी, उन सारा कोई पूछता नहीं, बिहार से बाहर जा नहीं पाता हूँ मैं। अच्छा। है सारे द्रौपदी मुर्मू है, आदिवासी इसको राष्ट्रपति बना दिया मोदी जी ने, गरीबों को ठहरा मोदी जो जिनको कोई पूछता नहीं, रामनाथ कोविंद है जो दलित है में भी, मतलब कि जो छोटी छोटी कास्टों को उठा रहा मोदी तो हाँ, उनको बड़े बड़े पद पर बिठा रहे, अपने से बड़े पद पर बिठा रहे, अपने से बड़े पद पर बिठा रहे। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि अमेरिका से दलितों की हालत खराब है। दलितों की हालत खराब है। यहाँ वहाँ की बोल रहा, पहली बात तो गलत उसकी है, पहली बात तो वहाँ की बोल रहा वो, हमारे देश के दलितों की बात वहाँ की कर रहा है वो। अमेरिका में दलित है, अमेरिका क्या कर लेगा? अमेरिका क्या वहाँ से जाकर हमारे देश की बेइज्जती कर रहा है वो। अच्छा। उसके पूरा उसके खिलाफ केस होना चाहिए। हाँ, उसको जेल, उसको जिसका अनुसार जेल में वो रिपोर्ट पता जेल में आनी जानी चाहिए उसको। हमारे दलितों की, हमारे देश की वो वासियों की वो कर रहा है बेइज्जती वहाँ पे। क्यों कर रहा? आप लोग के पास मौका है 24 में भी जवाब देने का, क्या करोगे आप लोग? जवाब तो देख, बात सुनो, इनकी तो 2019 में आए थे, सारे मिल गए। ममता बनर्जी भागी थी, जो वो पहन का साड़ी, और बेचारी वो तो बेचारी मजबूरी में जी रहे आए, सारे रंड में आए। मोदी जी तो असली रंड में हैं, पर ये नकली रंड में हैं। ये लोग बोला खेला करेंगे 24 में। खेला अरे अलबेला एक वो देखा तुमने? अलबेला एक खिलाड़ी फिल्म है वह, उसमें भी इक्कर हुआ था, इक्करी उसमें जो। अच्छा। एक मोदी तो कहते हैं 100 की सीधी एक बात, 24 में किसकी सरकार? मोदी साहब। यार कहाँ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे सरकार? हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ नाम है। आसिफ जी, कहाँ के रहने वाले हो आसिफ जी आप? दिल्ली के रहने दिल्ली से हो आप? तो क्या लग रहा है इस बार मोदी सरकार आने वाली है या फिर जाने वाली है? नहीं, मोदी सरकार ही आएगी अब इस बार भी। आसिफ जी, आप ये बताओ, गलत बोल रहे हो लग रहा है मुझे। गलत क्या बोले, सही बोल रहे हैं। मैं इसलिए बोला हूँ, गलत बोल रहा हूँ क्योंकि जितने वोट डालेंगे वो सीधे मोदी के खाते में जाएंगे। और बताओ, कहीं से डाल लो, उधर डालोगे तो मोदी के खाते में जाएंगे। अभी सही बात बोले आप। और बताओ, किसको वोट डालोगे, जिसको उसी आएगा। क्यों, ऐसा क्यों? भाई मोदी ने कर रखा है ऐसा, ऐसा कर रखा है मोदी और ने? क्या ना। तो कर्नाटक में, हिमाचल में कैसे जीत गए? जहाँ आप जीत रहे हो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ईवीएम हैक नहीं है, जहाँ आप हार रहे हो वहाँ ईवीएम हैक हो जा रही है। 40 सीट हार गए। हारने दे, हार। आप हिमाचल जीत रहे थे तो हिमाचल में ईवीएम हैक नहीं थी, आप कर्नाटक जीत गए तो कर्नाटक में। आप बोलो भैया, क्या करोगे आप? किसे बनाओगे प्रधानमंत्री आप? भाई मोदी आएगा, जितने क्यों करेंगे, आएगा मोदी। मोदी जी बनेंगे। मोदी जी बने? अच्छा। हाँ, वोट जिसको डालेगा वो मोदी को आएगा। मोदी को आएगा। हाँ। आप चाहते हैं किसको? ये तो बताओ मुझे। मैं किसको डालूंगा, मोदी को डालूंगा जाके।